Yeah. Good morning once again. Very good morning. यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि अगर आप को सही इंफॉर्मेशन या सही नॉलेज होती है तो आप सही तरह से काम कर पाते हैं. दैट इज व्हाट इज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर हम में से बहुत सी महिलाएं बैठी होंगी इस रूम में, और बहुत सी महिलाओं को ऑब्वियसली गुजरात है तो खाना पकाना बहुत अच्छे से आता होगा, विच इज वेरी नाइस. बट एक सिंपल सवाल का जवाब, सिंपल बात सोचिएगा कि अगर किसी दिन आपके खाने में गलती से नमक ज्यादा पड़ जाए तो क्या होगा, या कहीं गलती से किसी दिन ज्यादा मसाला या मिर्ची पड़ जाए तो क्या होगा? स्वाद बिगड़ जाएगा. घर वालों को कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई ना कोई हेल्थ की दिक्कत हो सकती है. पर एक चीज याद रखिए, आप में से बहुत सी महिलाएं हैं जो सालों साल से 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से रोजाना खाना पका रही है अपने परिवार के लिए, और वो महिलाएं कभी भी उनका स्वाद बिगड़ता नहीं है. उसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? वो रोजाना प्रैक्टिस करती है. आप बात समझ रहे हैं ना? वो रोजाना प्रैक्टिस करती हैं, और यही चीज है, अगर आपको परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है. किसी भी क्षेत्र में रहिए, आप प्रोफेशन में सिंगिंग में रहिए, आप एक्टिंग में रहिए, आप क्रिकेट में रहिए, आप ड्राइंग में रहिए, आप कुकिंग में रहिए, किसी भी क्षेत्र में रहिए, आपको प्रैक्टिस करना है. और आपको वेस्टीज में नेटवर्क में भी अगर आपको सक्सेस पे जाना है तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है. क्योंकि आप कभी भी ये मत समझिएगा कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि आज भी हम भी सीख रहे हैं. मुझे भी करीबन 22 साल इस इंडस्ट्री में हुआ है नेटवर्किंग के, और आज भी हम किताबें पढ़ते हैं, आज भी हम ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, आज भी हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं. क्यों? क्योंकि अपना नॉलेज को बढ़ाना है, इस ग्लास में नई नई बातें डालनी है. और जितने आज मेरे मित्र, अभी 71 मित्र बैठे हुए हैं, आप सबसे निवेदन है कि लास्ट 3 दिन में आपने जो मीटिंग अटेंड की और आज की जो चौथी मीटिंग आप अटेंड कर रहे हो, यानी आपने परफॉर्मेंस बोनस से लेकर हाउस फंड का कैलकुलेशन जो हम आपको शेयर कर रहे हैं, इसको अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपका ये जो समय है ये खर्च हो जाएगा, निवेश नहीं होगा. आप अपना समय खर्च करेंगे तो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा. अगर आप निवेश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपनी टीम में इसको शेयर करोगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. क्योंकि आप सीख रहे हो, आप सिखा रहे हो और पैसे कमा रहे हो. ये बात याद रखिएगा. और सीखना जरूरी है, सिखाना जरूरी है, तब जाकर कमाने का दरवाजा खुलेगा. राइट? तो चलिए, विद द परमिशन ऑफ अश्विनी जी एंड द एंटायर टीम ऑफ वेस्टीज, मैं यहाँ पर आज आपके साथ हमारा चौथा पार्ट जो है मार्केटिंग प्लान का, वो है हमारा ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड की शुरुआत करने जा रहा हूँ. तो मैं यहाँ पर अपने कैमरा को साइलेंट कर देता हूँ और आपको मेरी आवाज अब बहुत क्लियरली सुनाई देगी. चलिए, वेरी गुड. अब कल तक हमने एलओबी किया, और एलओबी के बाद याद रखिएगा आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत जरूरी है. आपने कल एलओबी तक सीख लिया, अब आपको प्रैक्टिस करना है, ये बहुत जरूरी है. राइट? अब चलते हैं और एक इंपॉर्टेंट फंड की बात करते हैं जो है ट्रैवल फंड के बारे में. राइट? ट्रैवल फंड के बारे में बात करते हैं. राइट? अब ये ट्रैवल फंड की हम बात करेंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ पे ट्रैवल फंड कब आता है? सिल्वर एंड अबव. ट्रैवल फंड आता है सिल्वर एंड अबव. आपको याद होगा कि 2 दिन पहले हमने बिजनेस बिल्डिंग बोनस किया था,
और बिजनेस बिल्डिंग बोनस में हमने सिल्वर का एक एग्जांपल लिया था। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको याद होगा। अगर आपको याद है तो मैं उसी एग्जांपल को यहां पर आपके सामने कंटिन्यू करने जा रहा हूं। उसी को कनेक्ट करेंगे, उसी सिल्वर एग्जांपल को लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। गिव मी अ मिनट। ये आपका सिल्वर का एग्जांपल है जिसका हमने कल एलओबी भी निकाला था। आप ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, कल हमने एलओबी भी निकाला था और इसका एलओबी का वैल्यू हमने देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। हमने एलओबी की वैल्यू भी लिखी है। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूं, आपको याद आया होगा कल हमने ये किया था, राइट। अब इसी का ट्रैवल फंड हम निकालने जाएंगे। लेट्स सी क्या होने वाला है। परफेक्ट। यहां पर आपका पीवी है 3000, ए का पीवी है 4000 और बी का पीवी है 3000। ये आपका पीवी है। इसमें हमने जैसे पहले किया था वही करना है। मेरा 6% बनेगा, मेरा 6% बनेगा। सबसे पहले ए का 5% बनेगा और बी का 3% बनेगा। इसी को मैं लिख रहा हूं। जैसे आपकी बिजनेस बिल्डिंग बोनस की कैलकुलेशन हुई है वही कैलकुलेशन यहां पे चलेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहां पर आपको आए हैं 6 3 18, 180 पॉइंट्स आए हैं। 5 4 20 यानी आपको 200 पॉइंट आए हैं। और यहां पर 5 3 15 यानी आपको 150 पॉइंट आए। ये आपके टोटल आपको पॉइंट्स बन गए, राइट। ये टोटल पॉइंट्स बन गए आपके। राइट, यहां पर बन गए। अब ये जब आपको बन गए हैं, आपका टोटल पॉइंट्स कितने बने? 530, राइट। ये आपके माफी चाहूंगा, यहाँ पर एक गलती हुई है। मेरा 4% है यहाँ पे, सॉरी। 120 होगा और ये हो जाएगा 500। करेक्शन, थैंक यू वेरी मच। आप में से कुछ लोग चैट बॉक्स में बता रहे थे पर मैंने पहले ही उसे, थैंक यू वेरी मच। ये हो जाएगा आपका 120। टोटल हो गया 500 आपके। ये आपके जिस प्रकार से हमने बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट्स निकाले हैं उसी प्रकार से हमने आपका ट्रैवल फंड पॉइंट भी वैसे ही निकलेगा। तो यहां पर 500 पीवी मल्टीप्लाई बाय 18 बीवी, ये होगा आपका 9000 बीवी। जैसे पहले था वही होगा आपका 9000 बीवी, राइट। वेरी क्लियर हो गया आपका। कल हमने क्या किया था? बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट को मल्टीप्लाई किया 0.83 के वैल्यू से, आपको याद होगा। यहां पर हम वही काम करेंगे। 9000 बीवी मल्टीप्लाई बाय 0.32 की वैल्यू। आपको मैंने पहले दिन वैल्यू बताई थी, आपको उम्मीद कर रहा हूं आपको याद रहा होगा। 32 पैसे की वैल्यू बताई थी। तो आपका टोटल बनेगा 9000 इंटू 0.32 आपकी वैल्यू बनेगी और आपका ट्रैवल फंड बनेगा 2880 रुपए का, राइट। 2880 रुपए का आपका ट्रैवल फंड बनेगा। केवल इसमें जो बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट्स आपके बनते हैं वही आपको ट्रैवल फंड में आपको ऐड ऑन करने में मदद मिलती है। ये याद रखिएगा, जो भी आपके बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट्स बनते हैं वही आपके ट्रैवल फंड पॉइंट्स बनते हैं, ये याद रखिएगा। अब यहां पर आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो उस एग्जाम्पल को ऊपर ले चलते हैं। उस एग्जाम्पल को ऊपर ले चलते हैं, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए मैं इसको और जोड़ दूंगा एलओबी के साथ, जो हमारा पीवी बना था। तो यहां पर आपका एलओबी के साथ आपका ट्रैवल फंड आ गया, देख लीजिएगा। तो ट्रैवल फंड आपका बन गया 2880 रुपए। और अब देखिए आपका एज अ सिल्वर डायरेक्टर आपका चेक क्या बनेगा। एज अ सिल्वर डायरेक्टर आपका चेक बन गया है 19,800 रुपए का। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि टोटल चेक, टोटल इनकम, टोटल इनकम आपकी बनी है 19,800 रुपए की। वेरी क्लियरली ये बात समझना जरूरी हो जाता है। अब यही इस सिस्टम की ताकत है। आप देखिए आपका पीवी कितना कंट्रीब्यूशन है। आपका पीवी कंट्रीब्यूशन है 7 और 3, 10,000 का। देखिए 3,000 आपने किया, ए ने 4,000 किया और बी ने 3,000 किया, 10,000 पीवी हुआ। पर 10,000 पीवी में आपका अकेले का चेक बना 19,800 रुपए का। और क्यों? क्योंकि आपने यहां पर एलओबी के ऊपर फोकस किया, पूरा एक ही जगह पर नहीं, बल्कि आपने लोगों में, 3 लोगों में डिवाइड किया, एलओबी के पॉइंट्स को डिवाइड किया 2 और 3 लोगों में, तब जाकर आप देखिए आपका यहां पर एलओबी के कारण आपका 19,000 तक चेक बना। और ये इस सिस्टम की ताकत है माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर कोई व्यक्ति सही तरह से काम करे तो उसका सिल्वर डायरेक्टर पे भी 19,000 का चेक। अब इसमें स्कीम फंड अगर मैं जोड़ दूं, मान लो स्कीम फंड आपका जो आता है वो अगर मैं जोड़ लूं तो ये कम से कम और 5,000 रुपए जाएगा। एक सिल्वर डायरेक्टर पे आपकी इनकम आप 25,000 रुपए तक भी कमा सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स। अब आ जाते एक और एग्जांपल करते हैं, जो मैं नहीं करूंगा वो आप करेंगे। कल हमने गोल्ड का एक एग्जांपल ऊपर से कॉपी किया था और उस एग्जांपल को हम यहाँ पर लाएंगे। राइट, गोल्ड का एग्जांपल है यहाँ पर जो हमने कल कॉपी किया था। चलिए छोड़ दीजिए, हो सकता है कुछ गलत हो जाए। हम नया एग्जांपल लेते हैं और आप करेंगे उस एग्जांपल को गोल्ड डायरेक्टर पे। आपने किया है 4,000 पीवी, ए कर रहा है 4,000, बी कर रहा है 4,000, सी कर रहा है 2,000, डी कर रहा है 4,000, डी कर रहा है 6,000, ई कर रहा है 3,000, एफ कर रहा है 5,000। राइट, यहां पर आप देख लीजिए। अब आपको यह समझना है कि मुझे आप निकाल के दोगे ट्रैवल फंड। आप चाहे तो आप मुझे पहले बिजनेस, आप ट्रैवल फंड की वैल्यू निकाल के दे दीजिए, उसके बाद आप रुपया ये कर सकते, आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, एज यू लाइक। चलिए ट्रैवल फंड का आप मुझे रुपी आंसर दे दीजिए, चलिए बहुत सिंपल रहेगा।
वेरी गुड राठी मैम, आपका आंसर सही है। अश्विनी जी एक बार चेक करें। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी नाइस, वंडरफुल जी, वंडरफुल। अश्विनी जी का ठीक है, बीजल जी का ठीक है, वेरी गुड। हिरेन भाई का ठीक है, फंटास्टिक। राधिका का ठीक है, वेरी गुड। राइट, वेरी गुड हिरेन भाई, थैंक यू। सोहम वेरी गुड। मेघा वेरी गुड। वेरी नाइस। चलिए, आप में से मेजर लोग के आंसर जो है, मतलब मेजर क्या, मैं कहूँगा सभी के आंसर करेक्ट है। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो समय का ध्यान देते हुए लेट्स वर्कआउट ऑन अ बेटर नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आपका मिलेगा आपको 6%, आपको मिलेगा 6%, ए और बी वाली लाइन का मिलेगा 5%, सी और डी लाइन का मिलेगा आपको 4%, सॉरी सॉरी, माफी चाहूंगा। और ई और एफ का मिलेगा आपको 3%। राइट। अब यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं 6% यानी 6 4 24, 240, 8 5 40 यानी 400, 8 4 32 यानी 320 और 8 3 24 यानी 240। ये आपका टोटल हो गया। आपके 1200 आप ट्रैवल फंड पॉइंट्स कह सकते हैं। 1200 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय 18 पीवी, 21,600, 21,600 BV, BV into 0.32 value, right? ₹6,912 आपका बन गया यहाँ पर, जो है आपका गोल्ड डायरेक्टर पे इनकम।
राइट, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अभी क्लियर होते जा रहा है। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आते एक और एग्जाम्पल पे जिसका हम करेंगे स्टार का। राइट, स्टार डायरेक्टर का एग्जाम्पल करेंगे। अब इसमें हमें ट्रैवल फंड का भी फोकस करना है। राइट, ट्रैवल फंड का भी फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर हम देखते ऊपर कोई एक एग्जाम्पल हमने जो स्टार का किया था, क्या हम उसी को यूटिलाइज कर सकते हैं? यस, इस एग्जाम्पल को हम यूटिलाइज कर सकते हैं जो हमने कल किया था। हमने कल इसका एलओबी निकाला था। राइट, तो अभी इस एग्जाम्पल का हम क्या करेंगे, हम बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ट्रैवल फंड और कार फंड ये सब निकाल लेंगे, तो एक आइडिया आ जाएगा कि भाई चेक कितना बनेगा। राइट, तो आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस आता है, मैंने सिखाया है आपको। मैंने ट्रैवल फंड, आपको केवल क्या करना है, 41 पैसे से उसको मल्टीप्लाई करना है, बाकी का तो सब कुछ सेम है। और आपका ट्रैवल फंड आप 32 पैसे से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी आपको पता ही है। तो बहुत सिंपल है, आप भी साइड में करते जाइए, मैं भी करता हूँ, मिलके करते हैं, सो दैट आपका अगर आंसर आ जाए तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अगर मेरा आंसर आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये आपका 5%, 4%, 3% और 2%। राइट, ये आपका कल हमने देखा था, ये हमने जो कल एलओबी का एग्जांपल किया उसी को हमने कॉपी पेस्ट किया है, उसके पॉइंट्स को ही लिया है, सो दैट एक आइडिया आ जाए कि इसी पॉइंट पे अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो कितना काम हो सकता है। यानी यहाँ पर 6000 पीवी का इंटू 6%, ये हो गया 360। यहाँ पे आपका एक 6000, 4000, 10 और 10 और 7 17,000। राइट, 17,000 पीवी आपकी पहले डेप्थ में इंटू 5%, ये हो जाएगा आपका 880, 50, 850 हो जाएगा। दूसरे डेप्थ में आपका 9,000 है। राइट, इंटू 4%, ये हो जाएगा आपका 360। तीसरे डेप्थ में भी आपका 9,000 ही है, पर परसेंटेज आपका 2, आपका यहाँ पर 3 रहेगा, तो ये हो जाएगा 270। और चौथे डेप्थ में आपका 12, 18 और 19,000, 19,000 पॉइंट्स का काम हुआ है, इंटू 2%, 380। तो टोटल कर लेते हैं, ये हो जाते हैं 2,222 रुपए। ये हो जाता है आपका 2,222 रुपये, सॉरी माफी चाहूंगा, मुझे क्या हो गया, बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट्स आपके हो गए, माफी चाहूंगा, 2,222 हो गए आपके बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट्स। हमने क्या किया, पॉइंट्स को मल्टीप्लाई किया 18 पीवी से, तो आपका जवाब आया 39,960 बीवी। 39,960 बीवी को मल्टीप्लाई किया इसके वैल्यू से 83 पैसे के, तो जवाब आया 39,960 इंटू 0.83, ये आपका जवाब आया 33,000 का। आपका ये हो गया बिजनेस बिल्डिंग बोनस। ट्रैवल फंड आगे पे आते हैं हम। ट्रैवल फंड में केवल क्या करना है, वैल्यू को बदलना है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट वही रहेगा, केवल वैल्यू बदलेगी 32 पैसे की। ये आपका 32 पैसे हो गया। आपका हाउस फंड, सॉरी कार फंड पे आ जाते हैं। कार फंड भी वही है, केवल
आपकी वैल्यू बदलनी है 41 पैसे की, राइट। तो आपका 41 पैसे का वैल्यू बदलेगा, ये आपका हो गया 41 पैसे पे 16,000 का। तो आपका ट्रैवल फंड, हाउस बिजनेस बिल्डिंग बोनस और आपका कार फंड मिला के 62,337.60 रुपीस ये आपका बन गया। अगर मैं उसी एग्जाम्पल में देखूं, उसी एग्जाम्पल में ऊपर लेके जाऊं जहां पर मैंने आपके साथ किया था, इस एग्जाम्पल में आप देखिए यही एग्जाम्पल था, राइट। 62,000 आपका ट्रैवल फंड हाउस फंड बनाए और 79,000 आपका एलओबी बनाए, मल्टीप्लाई प्लस कर लो 62 और 79, ऑलमोस्ट 1,30,000 के ऊपर आपका चेक एज अ स्टार डायरेक्टर पे बन रहा है दोस्तों। ओ थैंक यू पांचाल जी, 141 का बता रहे, थैंक यू वेरी मच। 1,41,000 का आपका चेक बन रहा है, इसी एग्जाम्पल को हमने लिया था। अब आप सोचिए कितनी बड़ी ताकत है इस सिस्टम के अंदर। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, और वो पार्ट है आपका इसी सिस्टम के अंदर, और वो है आपका और मेरा क्राउन का एग्जाम्पल। क्राउन के एग्जाम्पल को जाएंगे। यहाँ पर 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा मुझे, मैं जस्ट अपनी शीट को ओपन करता हूँ। क्राउन के एग्जाम्पल को जाएंगे हम। अब क्राउन के एग्जाम्पल में मैं आपके साथ एक सिंगल एग्जाम्पल करूंगा, सिंगल एग्जाम्पल, मैं एक सिंगल एग्जाम्पल करूंगा, और इसमें हम क्या करेंगे, आपके सारे फंड्स को मैं कवर करूंगा, ट्रैवल फंड, हाउस फंड, कार फंड, सभी फंड्स यहां पर हम कवर करेंगे। 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा, मैं जस्ट उसको समय को ध्यान देते हुए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मेरे पुराने मीटिंग का पिक्चर को, राइट। क्या कहते, ऊपर वाला कहता है, मेरे गुरुजी हैं, वो कहते अकल नकल करना है तो अकल लगा के करना है ना। थोड़ा सा नकल कर रहा हूं मैं, और अकल लगा के करूंगा तो क्या है, लोचा नहीं होगा। बहुत टाइम हुआ है सूरत में लोचा खाया नहीं है मैंने आके, है ना। तो जल्दी आप लोग बुलाओ भाई, कोरोना बरोना को गुड बाय करो, तो लोचा खाने आए हम हैं। चलिए जोक्स अपार्ट। ओके, तो मेरा पिक्चर रेडी है, मैं यहाँ पर आपको रिज्यूम कर रहा हूँ। ओके, आप इसका पिक्चर ले लीजिए, मतलब पिक्चर इन द सेंस कॉपी कर लीजिए। मैं इसकी 1 मिनट का टाइम लेके इसको मैं आपके सामने, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ये दिखाई दे रहा है अश्विनी जी स्क्रीन पे? जी दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है। ओके ओके ओके, बस फाइन। आप इसका 1 सेकेंड का टाइम लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ। ये हमारा क्राउन का एग्जाम्पल रहेगा जिसमें सब कुछ हम करेंगे, और इसमें आपको ये समझ में आएगा आपके पूरे नेटवर्क में 636 लंबाई और गहराई में सब जगह डायरेक्टर क्वालिफायर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। राइट, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए क्राउन। राइट, क्राउन डायरेक्टर का एग्जांपल है आपका। आपके लिए सबसे बड़ी बात है, हमें बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड और आपका एलओबी, और यहां पर मल्टीपल एलओबी भी निकालना है, याद रखिएगा। राइट,
तो पहले हम काम करेंगे, पहले फंड सारे निकालेंगे, फिर एंड में एलओबी निकालेंगे। मतलब आप बोलोगे आसान काम पहले कर लेते हैं बलवानी जी। यस यस, क्या फर्क पड़ता है, काम हो रहा है, इंपॉर्टेंट वो है। ये आपका 6%, आपके पहले डेप का 5, 4, 3, 2, 1 और 0.50 ये हमारा रहेगा, राइट, ये हमारा रहेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये आपने लिख लिया होगा, राइट। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। आपका मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सो मुझे लिखने में भी आसान होगा और आपको दिखाई देने में भी आसान होगा। आपका यहाँ पर 3000 पीवी है, राइट, 3000 पीवी है। अगर मैं कहीं पे पीवी का कैलकुलेशन में गलती करूँ तो प्लीज मुझे, अश्विनी जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन एरर हो सकता है हमसे। 3000 पीवी इंटू 6% ये होगा आपका 180 पॉइंट्स, राइट। यहां पर आ जाते हैं, ए का 4000, बी का 4000, 10,000 हुआ। सी का और डी का, एफ, ये मिला के हो गए 30,000 पॉइंट्स, राइट। 30,000 पॉइंट्स हुए आपके, इंटू 5%, ये हो जाता है आपका 1500 पॉइंट्स। A1, A2, A1 से लेकर B, C, D, E, F, ये अगर आप देखें 12,000 हो रहा है, 12,000 पॉइंट्स इंटू 4%, ये होता है 480। यहां पर 12,000 पॉइंट्स का 3% करेंगे हम, 360, राइट। 12,000 का यहां पर हम क्या करेंगे, 2% करेंगे, 240, और 12,000 का यहां पर 1% करेंगे, 120। अब आ जाओ आखिरी लाइन पर, राइट, 6,000 वाली लाइन पे आ जाते हैं हम। और 6,000 वाली लाइन पे हम जब आते हैं तो ये होता है आपका आज पता नहीं बहुत ज्यादा छींके कैसे आ रही है। ये आपका हो जाता है 6 और 6, 12, 12 टोटल हो जाता है आपका 38,000 पीवी, राइट। 38,000। अश्विनी जी एक बार डबल चेक करिएगा प्लीज। इंटू जी सर, सही बोला आपने, 0.5%। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। 190। तो ये आपका टोटल बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट्स जो बने आपके, ये बनेंगे आपके यहाँ पर 3070, राइट। ये आपके बनेंगे 3070, याद रखिएगा। ये आपका 30,000, 1 2 3 4, राइट, ठीक है। ये आपका 30,000 था। ये आपके टोटल बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट्स बन गए। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स लिखेंगे। अब यहाँ पर वैसे आप सभी जानते हैं, बट टाइम को ध्यान देते हुए, बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट्स जो है आपका यहाँ पर 3070 इंटू 18 बीवी, 3070 इंटू 18 बीवी हो जाएगा आपका 55,260 बीवी, फाइव 55,260 बीवी मल्टीप्लाई बाय
0.2 रुपए 40 पैसे, माफी चाहूंगा 0.83 पैसे। तो आपका रुपी बनेगा यहाँ पर 55260 इंटू 0.83। तो यहां पर आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट्स आता है 45,000 रुपए आपके बनते हैं। अब आ जाओ ट्रैवल फंड पे, पर ध्यान दीजिएगा एक शब्द अब मैं कुछ कहने वाला हूं। ट्रैवल फंड में क्या होता है, आपको 5 डेप का पैसा मिलता है, 6 डेप का पैसा नहीं मिलता है। आपको 5 डेप का पैसा मिलेगा। छठा डेप आपका, जब आप क्राउन बनते हैं तो वो कट ऑफ हो जाता है। क्राउन तक आपको 5 डेप का पैसा आता है, छठे डेप का आपको नहीं आता है, केवल ट्रैवल फंड में, नॉट इन केस ऑफ अदर फंड्स, ट्रैवल फंड में। तो आपका ट्रैवल फंड रहेगा 3070 नहीं रहेगा, आपका रहेगा ट्रैवल फंड का पॉइंट्स रहेगा 2880। ये आपको मैं बता दूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं ट्रैवल फंड TFP लिख रहा हूं, आपको याद रहेगा TFP कर रहा हूं मैं इसका, राइट। तो यहां पर आपका ट्रैवल फंड पॉइंट्स कितना है 2880। 2880 इंटू 18BV, 2880 इंटू 18BV हो गया आपका 51,000 BV। 51,840 BV को मल्टीप्लाई किया 0.32 पैसे से, 51,840 मल्टीप्लाई बाय 0.32, तो 16,500 16,588 आपका बना ट्रैवल फंड। अब आ जाओ कार फंड पे। कार फंड आपका वही रहेगा जैसे आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस था, इसमें केवल वैल्यू की बदलावट होगी। वैल्यू आपका कितना है 41 पैसे का, लेट मी जस्ट चेक, राइट 41 पैसे का, राइट। तो ये आपका वैल्यू बनेगा 41 पैसे का, सॉरी तो आपका चेक यहां पे ट्रैवल फंड का बनेगा, सॉरी कार फंड का बनेगा 22,656 का। अब आपका हाउस फंड पे आ जाते हैं। हाउस फंड वही है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वैल्यू बदलेगी, सिर्फ वैल्यू आपकी बदलेगी। वैल्यू आपकी क्या रहने वाली है 42 पैसे, 42 पैसे। तो आपका यहाँ पर वैल्यू बन के चेक बनेगा 23,000 रुपए का आपका बन जाएगा हाउस फंड। अब आ जाओ LOB के पास, चलो सोचना शुरू करो LOB के बारे में। यानी यहां पर ध्यान दीजिएगा, F5 LOB क्वालिफाई कर रहा है तो F4 को देगा पूरे 5%। F4 जो है 2000 PV पे है, 5,625 के नीचे है, तो मिनिमम गारंटी देगा A3 को। A3 ले रहा है तो देगा मिनिमम गारंटी A2 को। A2 ले रहा है तो देगा A1 को मिनिमम गारंटी, और A1 ले रहा है तो A को देगा मिनिमम गारंटी 281.25। क्योंकि A आपको क्यों देगा, क्योंकि 5,625 के नीचे है। परंतु B आपको पूरे 5% यानी 300 पॉइंट दे देगा। C आपको फिर से मिनिमम गारंटी 281.25 देगा क्योंकि 4,000 PV है।
डी आपको पूरे 5% 350 दे देगा। बी आपको ई फॉर एलिफेंट आपको मिनिमम गारंटी देगा 281.25 की, और एफ आपको पूरे 300 पॉइंट दे देगा 5% के कारण। तो ये आपका रहा, और आपका खुद का बनेगा 150। ये आपका हो गया यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं हम। ये आपके बन गए एलओबी पॉइंट्स, राइट। यहाँ पर हम थोड़ा नीचे लिखेंगे, थोड़ा हमारा चेक फिगर भी आएगा। एलओबी पॉइंट्स, LOB POINTS, ये आपके बन गए, टोटल कर लेते हैं। यू का सेल्फ 3000 पीवी पे 5% बन गया 150। अब आ जाओ मल्टीपल एलओबी पे माय डियर फ्रेंड्स। मल्टीपल एलओबी पे, मल्टीपल एलओबी कहां से शुरू होगी? सेकेंड डेप्थ से। तो ये आपका सेकेंड डेप्थ रहा मल्टीपल एलओबी का। अब आ जाओ रूल के ऊपर। रूल क्या कहता है? जो एलओबी लेगा वो मल्टीपल एलओबी देगा। रूल कहता है जो एलओबी लेगा वो मल्टीपल एलओबी देगा। तो A4 एलओबी ले रहा है तो मल्टीपल एलओबी देगा, और B4, C4, D4, E4 और F4 देगा। यानी ये जो पूरा चौकड़ा है, ये पूरा जो ग्रुप है, A2 वाला और A3 वाला, ये सारे आपको देंगे मल्टीपल एलओबी। तो कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी 20 लोग हो गए, राइट। 20 लोग हो गए आपके। सॉरी 24 लोग हो गए। आई थिंक अश्विनी जी एक बार डबल चेक कर लें। आई थिंक 24 हो रहे हैं, राइट? यस सर। राइट। तो अब 2000 पीवी 24 लोगों का मल्टीपल एलओबी आएगा। यहां पर आ जाओ, MLOB 2000 पीवी मल्टीप्लाई बाय 24 पर्सन, तो बनेगा आपका 2000 इंटू 24, ये बन गया 48,000। 48,000 का बनेगा 5%, राइट। तो बनेगा आपका यहां पर 48,000 का 5%, 2400 पॉइंट। तो टोटल आपके बने 4,343 पॉइंट्स टोटल। आपको देना है अपलाइन को, गिवन टू अपलाइन। मिनिमम गारंटी दोगे क्योंकि आपका 3000 पॉइंट है, 281.25। तो आपके हाथ में रहेगा 4343.75 माइनस 281.25। आपके हाथ में रहेगा 4000 टोटल इन हैंड, राइट। टोटल इन हैंड 4062 पॉइंट रहेंगे। आ जाओ एलओबी यहां पर लिख लेते हैं। 4062.50 को मल्टीप्लाई किया 18 बीवी से। 4062.50 को मल्टीप्लाई किया 18 बीवी से, आपका बना 73,125 बीवी बनी। यहां पर वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया 73,125 इंटू ₹2.40, राइट। तो आपका यहां पर बनेगा 73,000
125 इंटू ₹2.40, तो आपका चेक बनेगा LOB पे 1,75,500 रुपए का, और टोटल इनकम आपके हाथ में आएगी एज अ क्राउन डायरेक्टर विद ट्रैवल फंड, हाउस फंड एंड LOB 2,83,820 रुपए टोटल इनकम, राइट। तो यहां पर मैंने आपके साथ हमारे 4 दिन के प्रोग्राम में आपको टोटल मार्केटिंग प्लान का एक समन्वय कर दिया है। तो जितने मेरे मित्र अभी तक बैठे हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको बेसिक समझा दिया है, आपको अब करना क्या है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगा, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे और फिर अगली बार पूछोगे अश्विनी जी को LOB के बारे में, ट्रैवल फंड के बारे में, तो आपका काम का नुकसान होगा। तो माइट एज वेल माय डियर फ्रेंड्स, पूरा ध्यान से करिए, मार्केटिंग प्लान को समझ के करिए, मिनिमम से मिनिमम अपने विथ और डेप्थ में डायरेक्टर क्वालिफायर्स को बना के रखिए। आपका काम है कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप, अगर स्टार हैं, स्टार में आपकी 3 लाइनें हैं, आपका 4 डेप्थ है, तो आपके चारों का क्वालिफिकेशन पे फोकस करिए, इंपॉर्टेंट वही है। अगर आप वो नहीं करते हैं, आप डायमंड हैं, डायमंड पे आपका विथ के ऊपर काम करिए और डेप्थ के ऊपर काम करिए, तो ही आपका ग्रोथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आपके, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पर अश्विनी जी, हमने हमारे चारों इनकम विथ ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड के बारे में आपसे शेयर किया है। रेस्ट आपके अभ्यास, अभी आपका समय अभी शुरू होता है कि आप किस तरह से बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम करके अपने इनकम को बढ़ाते हैं और अपनी ग्रोथ के दरवाजे को आगे सफलता के राह पर ले जाते हैं। राइट सर, मेरे तरफ से आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, मेरी बातों को सुना, उनको अंडरस्टैंड किया और आगे बढ़े। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत ही अच्छे से सूदिंग लैंग्वेज में जिस तरीके से आपने बताया, हम लोग बाद में भी डिस्कस करते रहे आपस में कई लोग के साथ फोन पे कि इतने बढ़िया तरीके से। और फ्रेंड्स, एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि हमने सर को VLC में सुना है, और VLC में भी एक कैलकुलेशन का पार्ट होता है, लेकिन VLC आप जानते हैं सिर्फ दो दिन का होता है, जिसमें एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें हम कैलकुलेशन के लिए टाइम निकालते हैं, और वो शायद घंटा सवा घंटा से ज्यादा नहीं होता, मैक्सिमम 1.5 घंटे तक का होता है। उस 1.5 घंटे में सारे काम करने होते हैं, तो वहां भी इतनी क्लैरिटी लोगों को नहीं रह पाती, कई बार लोग रह जाते हैं जिनको समझ में ही नहीं आता। यहाँ पे आपको बाकायदा हर दिन 1.5 से पौने 2 घंटे का टाइम दिया सर ने, और न केवल खुद बताया बल्कि एक्सरसाइज करवाई भी, और जो लोगों ने भी करी उनको कॉन्फिडेंस आया और उनको लगा कि अब ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो हमें जो इन 4 दिनों में सर आपसे मिला है ना, वो VLC से कहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि VLC में फ्रेंड्स आप 2500 रुपए खर्च भी करते हो, फिर आपको सीखने को मिलता है। यहाँ आप घर बैठे हुए अपने लैपटॉप या मोबाइल के सामने आप ये सब के साथ में सीख रहे हो, तो बहुत ही मेरे को बहुत आपकी जो ट्रेनिंग जो आपने 4 दिन की ली, ये इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। जैसे आज ये आपने बताया ट्रेवल फंड का जो था वो मुझे भी अभी तक ये क्लियर नहीं था कि 5 ही डेप्थ तक आता है। ये आज आपने बताया, क्योंकि इतने डिटेल में जो है हम लोग नहीं बात कर पाते हैं। कभी-कभी जैसे मैं बहुत समय तक अपना चेक ही कैलकुलेट करता था जब आता था, अब तो कुछ समय से बंद कर दिया है, तो मैं चेक कैलकुलेशन करता था, तो कहीं कभी-कभी कुछ रुपीस में फ़र्क आ जाता था। तो मैं यही सोचता था कि पता नहीं कुछ ना कुछ तो होगा,
तो हो सकता है मैं ट्रैवल फंड को बहुत नीचे तक कैलकुलेट कर लेता हूँ, लेकिन 5 ही डेप्थ तक आता है। तो ये पार्ट भी आपने सबके लिए हमारे लिए सीखने वाली चीज़ है और आपने बहुत अच्छी बात से आज शुरुआत किया था कि हम सब कितने भी सीनियर हो जाएँ, जब भी आप किसी सेशन में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ लेके ही उठेंगे। तो कभी ये मत सोचिए कि हमें तो सब आता है। आता है तो हम तो भी हमें सीखना है, रिवीज़न करना है। मैंने आपकी सारी एक्सरसाइज़ जो-जो आपने कराई, चाहे वो ब्रोंज़ डायरेक्टर से लेकर के शुरू हो, सब मैंने दोबारा-दोबारा की और मेरे ये सारे लोग मित्र, जिन लोगों ने बहुत जो है ग्रुप पे काफ़ी एप्रिसिएशन किया कि इस तरीके का सेशन आपने रखा, जिससे हम लोग को ना केवल कांसेप्ट क्लियर हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर और मैं चाहूँगा इस तरीके के सेशन कुछ और भी हों इसके अलावा, तो हमें आपका टाइम ज़रूर चाहिए होगा। राइट सर, मैं आपको मैं एक और एक्टिविटी कर रहा हूँ अभी। जी, मैं इस रिलेटेड आपको पर्सनली कॉल करूँगा कमिंग 2-3 दिनों में। जी, और जी, इस एक एक्टिविटी मैं आपको शेयर करूँगा, और वो अगर एक्टिविटी आपको लगे कि वो मार्केटिंग प्लान के रिलेटेड ही है, मैं फिर से बताऊँगा। जी, मार्केटिंग प्लान के रिलेटेड एक एक्टिविटी मैं करने जा रहा हूँ, और वो मैं करने की शुरुआत कर चुका हूँ, पर आपके टीम के लिए वो करूँगा। जी, अ, मैं इसके लिए पहले आपसे बातचीत करूँगा, एंड देन वी विल प्लान अप अ शेड्यूल, क्योंकि आने वाले 10 तारीख तक मेरे डेट्स कमिटेड है, तो उसके बाद हम कोई एक दिन प्लान करेंगे, और वो भी 2 घंटे का ही रहेगा, और वेरी वो गुड। एक सेशन रहेगा जो मैं आपको बताऊँगा। और जितने मेरे मित्र आज जुड़े हुए हैं जी, मार्केटिंग प्लान में, जिन्होंने सारा कुछ सीखा है, उनको तो प्लीज़ वो जो सेकला सेशन होगा उसको ज़रूर अटेंड करिएगा, क्योंकि उस सेशन का नाम है नेटवर्क स्ट्रक्चरिंग के बारे में। मैं आपको नेटवर्क स्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करूँगा, एंड आई विल प्रोबब्ली प्लान इट आउट इन द नेक्स्ट वीक विद अश्विनी जी, एंड आप लोग को अश्विनी जी के द्वारा मैसेज आ जाएगा। राइट सर? थैंक यू सर, तो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा टाइम लगा 4 दिन। थैंक यू, बस थैंक मैं यू इससे एवरीबॉडी, ज़्यादा टेक कुछ केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। एक चीज़ सर 1 ही मिनट और चाहूँगा कि जी, अगर जी। किसी का कोई कन्फ्यूज़न कोई हो, शायद आप टाइम दे पाएँगे 5-7 मिनट अगर किसी का कोई अभी भी कन्फ्यूज़न हो? सर, मेरा मेरा एक एचआर के साथ 4 बजे का 4 बज के अच्छा, 15 मिनट को एक मीटिंग है, अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। मुझे थोड़ा-सा फ्रेश होके फिर से बैठना है। तो आप क्या करें, मैं करवा अगर देता किसी को हूँ। कोई कन्फ्यूज़न है, नहीं, नो प्रॉब्लम, मुझे शाम को 6:30 बजे कॉल कर लेना आज। हम ओके, फ़ोन ओके, पे ओके। बात करेंगे, हम वीडियो कॉल जी, पे बात करके 6:30 बजे के आस-पास करिएगा, 6 बजे के बाद करिएगा, तब तक मेरा काम आपके मैं वर्कआउट कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। ओके मैं सर। 1 टू 1 आपसे डिस्कस कर लूँगा, 5:30 6 बजे के बाद करिएगा, आज शाम को जी, 6 बजे जी, के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ओके? थैंक यू राइट सो सर। मच। हाँ, ओके। थैंक यू सर। जी, बाकी लोग अभी बने रहें और सच में एक बार क्लैपिंग होना चाहिए, वो भले ही चले गए, काम उनके पास अगली मीटिंग का शेड्यूल उनका था, इसके लिए वो चले गए। मेरे से कल रश्मिका जी ने भी बात किया था व्हाट्सएप के थ्रू और उन्होंने भी ये बताया था कि उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है और आपका जो है आंसर बहुत तेज़ी से, जल्दी-जल्दी आ रहा था, बहुत बढ़िया। अच्छी चीज़ है देखिए, अगर हम सीखेंगे तभी तो सिखाएँगे। एक चीज़ तो है कि वेस्टीज कंपनी कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। वहाँ सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेशन सब कुछ सही होकर के ही आती है। लेकिन हमें सीखना है क्योंकि हमें अपनी टीम को तो बताना है। नए प्रॉस्पेक्ट्स आते हैं, उनको बताते हैं कि भई हाउस फंड, कार फंड, ट्रैवल फंड, एलओवी ये सब चीज़ आपको मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? वो अगर पूछने लगें तो हमें पता तो होना चाहिए, ये मिलता कैसे है? ये आप काम करेंगे तभी तो नेटवर्क की जो है नेटवर्क बनाने की क्यों ज़रूरत है? क्यों डेप्थ की आपको ज़रूरत है? आप देख रहे हैं डेप्थ से चेक 2 लाख से ऊपर कैसे पहुँच रहा है। जबकि जो यू है, यू के काम 3000 4000 या 2000 ही रहते हैं। फिर भी चेक इतना आता है। तो डेप्थ का खेल है फ्रेंड्स, लग जाइए, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे आप काम करते चले जाइए। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं 6 बनाऊँगा या बनाऊँगी और वही 6 काम करना शुरू कर देंगे, वही आपको क्राउन बना देंगे। एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि आप जो 6 बनाते हो वही 6 काम करने लगे। आपको तब तक मेहनत करते रहना है जब तक कि नीचे लीडर मटेरियल नहीं आए और लीडर वो होता है जो खुद की ज़िम्मेदारी लेता है खुद और अपनी टीम को खुद सँभालता है। तो आप लोग के कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो मैं 6 बजे, साढ़े 6 बजे मिलने वाला हूँ।
और आप जरूर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कम लोग हैं, तो मैं सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन ओपन कर देता हूँ, जिससे कि आप वो क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें कोई और, किसी का कोई कंफ्यूजन हो। वैसे जितने लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं वो सब ग्राउंड मटेरियल है, इसलिए मुझे नहीं लगता किसी को जरूरत होगी कुछ पूछने की, लेकिन फिर भी कोई हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है किसी को जरूरत है। कौशिक भाई का भी थंब आ गया कि सब कुछ क्लियर हो गया। भगवती जी हैं, धर्मेश हैं, सबको सब क्लियर है, सारे लोग कैलकुलेशन। तो यही तो बात है, यही चीज है। हाँ, मनीषा जी का कुछ अच्छा, वैसे ही बाई मिस्टेक हो गया होगा। यस, एक बार वीडियो पे आ जाइए। अगर आप कुछ अनम्यूट किया है तो वीडियो पे आ सकते हैं, तो वीडियो पे आके बोल दीजिए, वीडियो ऑन करके। नवीन दरंग जी, आपका अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो अपने आप को म्यूट रखिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। गुड मॉर्निंग जी सर, बताइए। सर। अब समझो मैं आप जैसा अपने हर जैसा लोग को बताता हूँ। अभी तो मैं कुछ आगे लेवल नहीं है मेरा, अभी 10% ही है नॉर्मल, 10% से कम ही है। हाँ, जी तो मैं जैसा सब लोग को बताता हूँ, वो जैसा वो बोलते तो है पर बताते नहीं। जैसा मैं उनको जैसा अपने जो वीडियोस है, रिकॉर्डिंग है, जैसा अपने एबीपी न्यू के वो वीडियोस रहते हैं, अपने ग्रुप में बताता हूँ पूरा को। हाँ, जी कैलकुलेशन और पूरा सब उनको समझाता हूँ, जिससे मेरे को जो मेरे से जितना नॉलेज है उनको पूरा शेयर करता हूँ। जी हाँ, वो चीज, हाँ वो काम करते हैं ऐसा, जैसा परचेसिंग करना ये नहीं लगते, बस थोड़े थोड़े सुनते हैं और चल जाते हैं। वो उनके लिए जी कैसा एक सिंपल तरीका आप बताइए। जैसा मेरे खुद से करना चाहता हूँ मैं, अब दूसरे अपलाइन और से समझाना मेरे को पसंद नहीं है। मैं जब से बचपन से मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। कहीं आपकी वेस्टिज में क्या है, अप्लायंस के बरत है, लेकिन मेरी थिंकिंग नेचर है वी शुड डू ओन, देन ओनली वी ओके सक्सेसफुल गेट द आइडियाज। ओके। हाँ देखिए यस सर। नवीन जी, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया हो तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा इस बारे हाँ में कि यस आज सर, जो मैं बोलिए। अभी आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तो हाँ यस वो सर। ये 4 दिन के जो सेशन हुए हाँ मार्केटिंग प्लान के, जिसके हाँ अंदर ब्रोंज डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग हाँ बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, एलओबी या मल्टीपल यस एलओबी और यस सर। डायनेमिक कंप्रेशन, इन सर सब पे हमको अभी मैं क्वेश्चन आपसे मेरे को एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये वाली जो आप बात कर रहे हैं, हाँ ये जस्ट ये सारी चीजें यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके साथ होती है, हाँ और ठीक, इसका मैं आंसर कुछ भी नहीं है। इसका आंसर सिर्फ यही है कि लगे रहिए, बस लगातार लगे कोशिश रहिए। तो मेरा है सर, जब से मैं ज्वाइन हुआ मैं बहुत को जी लगे रहा हूँ बस। जी, हाँ लगे रहिए। और यस। आपको अगर कुछ भी ऐसा है तो जरूर आप ऐसा मत कहिए कि मुझे अपलाइन से नहीं मतलब है। नहीं नहीं, वैसा नहीं सर। मेरा थिंकिंग क्या है, मेरा उनको अपने जैसा खुद अपन सक्सेस जैसा है वो सबसे रहता है सर मेरा। जी, हाँ हाँ देखिए हाँ देखिए नवीन जी, कोई भी हाँ काम, हाँ वेस्टिज यस सर। मार्केट, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई भी काम जब हम हाँ शुरुआत करते हैं, अभी आप 10% पर हो, आपने यस सर। जैसा बताया, हाँ, तो 10% से जैसे कम हो हम सर। शुरुआत में काम करते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं, यस सर, पर बरोबर है। ये जब हमारी कंटिन्यूटी में जब आता रहता है और हम इसको करते रहते, तो यस एक सर। लेवल ऐसा आ जाता है कि आप जहाँ जाते हो वहां पे आप सक्सेसफुल होके आते हो। तो ऐसा भी समय आएगा, बस यस आपको सर। करते रहना है। और यस वो सर, मैं चीज तो कोशिश, मेरा तो जी 110% जी, कोशिश रहता है। बस मेरे को अपना बेस्ट आप दीजिए, अपना हाँ बेस्ट आप दीजिए, बाकी रिजल्ट यस आप सर। छोड़ दो। कि रिजल्ट तो देखिए सामने वाले की जब मर्जी होगी तो वो करेगा, हाँ आज नहीं हाँ करेगा तो कल करेगा, लेकिन आपका काम है कि लोगों को बताना मे, और उनको अच्छे मेरी से थिंक समझाना। मेरी थिंकिंग नेचर क्या है सर, जैसा आप कोई ज्वाइन अब नहीं हुआ तो मैं उनको जैसा सर वो आप जैसा आईडी तो देते हैं, वो परचेसिंग नहीं करते। मेरा क्या रहता है, एक दो जैसा 3-4 महीने उनको उनकी मेरी थिंकिंग है सर वो परचेसिंग नहीं करे, मैं 3-4 महीने उनके लिए परचेसिंग करता हूँ। अब उनको जैसा जैसा उनको बेनिफिट दिखेगा, मेरी सोच वो ऑटोमेटिक वो ज्वाइन हो गए सर वो।
बिल्कुल, देखिए ऐसा ही होगा। बहुत लोग कई बार उस समय में ज्वाइन नहीं करते। अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े लोग भी कई बार यस ऐसा सर। होता है जो ऑलरेडी नेटवर्क की जानकारी भी रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें अभी नहीं आना है, लेकिन जिस दिन उन्हें लगता है तो आ जाते हैं। मिस्टर यस सर। सोनू शर्मा जी, जो है यस वो सर। 22 लाख रुपए छोड़ के कंपनी के फिर इस वेस्टीज में आए कि नहीं आए? यस जीरो सर, करके आए ना बरोबर है। अपने आप को। उनसे भी हाँ, सालों यस सर। साल बात चली, लेकिन उन्हें शुरू में समझ में नहीं आया, बाद में आ यस सर। गया। ऐसे बहुत सारे लीडर्स मटेरियल भी दूसरी कंपनियों में जहाँ सफल भी थे, लेकिन उनको वहाँ पे सैचुरेशन दिख रहा था कि अब इससे ज्यादा हम नहीं कमा सकते। वेस्टीज में बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, वेस्टीज में हम करोड़ों तक जा सकते हैं, तो वो इस सब चीजों को छोड़ के भी आए। तो यस सर, ऐसा तो बरोबर। नहीं होता, आपको काम लगातार करते रहना है। यस सर, मैं तो 110% जी, काम कर रहा था। बस ठीक मैं है। जो है दिल का बोल दिया सर आपको, वो भी है क्लियर। जी, जी, जी। हाँ। तो यस सर। चलिए, अभी और तो कोई है? इसके अलावा किसी को और को पूछना है? रश्मिका जी ने अनम्यूट नहीं किया है। सर, मुझे कुछ पूछना तो नहीं है। जब हम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम सामने आएगी तो डेफिनेटली जी, आपको और मयंक सर को हम जरूर डिस्टर्ब करेंगे उसके नहीं लिए। डिस्टर्ब हम पर लोग नहीं होते ना इसमें। हाँ नहीं, आप हाँ, वो तो हमें पता है सर, इसलिए हम बिंदास आपको पूछ लेते हैं कभी भी। जी, सर बस जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका भी और सर का भी, राजीव बलवानी सर का भी। मैं सर सिर्फ एक चीज शेयर करना चाहूंगी। जी, राजीव बलवानी सर का मैंने VLC 1 अटेंड किया था नागपुर में, तब जी, मैं डायरेक्टर थी। जी, तो वहां जब अटेंड करके आया था तो मयंक सर ने पूछा था आपको LOB समझ में आया क्या, तो मैंने कहा था कि मुझे सर सिर्फ एक लाइन समझ में आया और कुछ समझ में नहीं आया, कि जो LOB लेता है वो LOB देता है, बस। जी, इसके जी, अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं कुछ आया। समझ बाकी सब नहीं में आया। मेरा सिर घूम रहा था कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। वही करते करते आज काफी कुछ हम लोग को समझ में आया है। जी, तो ये प्रैक्टिस और बार बार उस चीजों को सुनने की वजह से हुआ। जी। वन सेकेंड, थैंक यू सो मच सर। आप लोगों की वजह से देखिए इस प्रोग्राम को हम सक्सेसफुली कर पाए। आप लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, आगे से बढ़-बढ़ के कैलकुलेशंस, यानी कि वो क्वेश्चन जैसे ही डालते थे इधर हमारे आंसर शुरू हो जाते थे। तो ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने सही-सही आंसर जो है जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करी। अब हमें करना यही है कि ये सारे एग्जाम्पल्स के को और अपने आप से एग्जाम्पल्स बना करके इनकी प्रैक्टिस जरूर करना है। नहीं तो आज हमें समझ में आ गया है, इसको हमने बंद करके रख दिया, दूसरे कामों में लग गए, तो फिर ये हो जाएगा, फिर से हम थोड़ा सा ध्यान बाहर हो जाएगा कि LOB और मल्टीपल LOB में क्या समझाया था। वैसे तो आप देखते हो कि यहाँ पे ब्रोंज डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड और इलाइट क्लब भी, ये वो नहीं बताया उन्होंने क्योंकि क्राउन तक का बताया था। तो ये सारे जितने बोनस और फंड हैं, ये LOB छोड़ के सबकी कैलकुलेशन एक सी तो है। सबकी कैलकुलेशन में सिर्फ पॉइंट वैल्यू का ही अंतर है, बाकी सब एक सी है। सिर्फ हमें दो चीज सीखनी है, या तो हम बिजनेस ब्रोंज डायरेक्टर बोनस सीख गए तो हम सब कुछ सीख गए, और एक LOB सीखनी है। तो इससे हम पूरे जो है मार्केटिंग प्लान को ही समझ जाते हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आज 7 तारीख ही है, 10 तारीख को पे आउट आने वाला है। आपको सबके अपने PV पता हैं, आपकी लाइनों के भी लास्ट PV जहां तक आप लोगों के पास रहते होंगे। ट्राई करिए, अगर हैं तो अपना पे आउट कैलकुलेट करिए और फिर 10 तारीख को मैच करिए कि इस बार आपका पे आउट वही आया जो आपने कैलकुलेट किया। तो ये आपके लिए खुद के लिए सेल्फ एक एग्जाम दे दीजिए और ये चीज एवरी मंथ पे डाल दीजिए, तो जिससे कि आपको पता लगेगा कि यस, अब मुझे थोड़ी कैलकुलेशन पे विश्वास हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू रश्मिका जी और थैंक यू ऑल। आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, आज का ये सेशन खत्म हुआ है फ्राइडे का। सैटरडे यानी कि कल हमारी टीम में से बीना मिस्त्री जी वॉरियर्स के एक इवेंट में आ रहे हैं, जिनकी होस्टिंग तौरा नाइक कर रहे हैं। तो उस सेशन को कल रात 8 बजे जरूर अटेंड करिए। साथ ही साथ संडे को हमने, क्योंकि संडे को वॉरियर्स में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं दिन भर, इसके लिए एक्चुअली एक टाइम निकाल करके एक मीटिंग अरेंज करी है। और फ्रेंड्स, जिन लोग को भी एग्रीकल्चर में भी से भी अपना नेटवर्क बढ़ाना है, वहां पे भी सीखना है, तो एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आ रहे हैं मिस्टर सूरज चिमाने जी।
दोपहर में 3 बजे संडे को। तो उनका शायद 1 घंटे के आसपास का सेशन होगा। आपको जो पोस्टर है वो बहुत ही जल्दी मैं आपको दे दूंगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है तैयारी करिए। नेक्स्ट वीक में फिलहाल ज़्यादा प्रोग्राम हमने नहीं रखे क्योंकि आप लोग के अपने शेड्यूल भी हो सकते हैं, इसलिए नेक्स्ट वीक में मंडे और फ्राइडे 2 ही हैं और दोनों रात को 9 बजे हैं। तो मंडे को जैसा कि आप जानते हैं कि मयंक के घर में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो सेशन नहीं ले पा रहे, लास्ट वीक भी नहीं ले पाए थे और इस वीक भी अभी उनका नहीं हो पाएगा। अभी ठीक हो गया है लेकिन प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयारी भी करनी पड़ती है, तो वो नहीं हुई है। तो वो नेक्स्ट वीक से आएंगे। मंडे की शाम को 9 बजे मेरा एक सेशन होगा और फ्राइडे को मैं आपको पूरे वीक का डिटेल अभी दे के जा रहा हूँ, बाकी तो फिर आपको जैसे जैसे समय आएगा तो आपको फिर पोस्टर्स के थ्रू मिल जाएगा। फ्राइडे को हमारे बीच में एक वेस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर साथ में आने वाले हैं हमारे इस रॉयल एबीपीवी पे, और वो एम्बेसडर है मिस्टर जतिन नायक, जिनका पे आउट 34 लाख रुपए से ज्यादा है महीने का। और फ्रेंड्स, उन पर्सन की स्टोरी जरूर अपनी टीम के साथ आप सुनिएगा कि उस पर्सन ने, जिस पर्सन ने एक एक रुपये के लिए भी काम किया था, किसी समय में एक एक रुपया भी देखा था कि कैसे कमाया, उस पर्सन ने उस हद तक मेहनत करी। और मैं सच में उनका बहुत कायल हूँ। मैं तो बहुत बार उनसे मिलता ही रहता हूँ जब ट्रिप पे जाते थे, अब बंद हो गया है फिलहाल, लेकिन वो बहुत ही सिंपल, आज भी उनकी सिंपलिसिटी के हम कायल हैं। सब कुछ है आज उनके पास। तो फ्रेंड्स, ऐसा कभी मत सोचना कि जो लोग आगे बढ़ गए तो वो तो पहले से बहुत सामर्थ्यवान थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी इसलिए उन्होंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ऐसे भी कर लिया। आपके पास आपकी लगन, आपकी कंसिस्टेंसी होगी तो आप किसी भी लेवल को पार करते जाओगे सफलता, और सफल होते चले जाओगे। फ्रेंड्स, 34 लाख रुपए लोग की साल की इनकम नहीं होती जो वो महीने में कमाते। तो फ्राइडे तक देखिए, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सब फ्री है आप लोग के लिए। इसमें अभी हम कोई मीटिंग नहीं रख रहे हैं, और वॉरियर्स की मीटिंग जो होती है वो आप लोग अटेंड करते ही हैं और वो करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अब हमारे वाले इस सेशन में तो आपको संडे को ही मुलाकात होगी। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।